वंदे पुरुषोत्तमम। श्री ठाकुर ने एक दिन एक माँ से पूछा कि इमरती कैसे बनाई जाती है। माँ ने कहा, यह मैं नहीं जानती हूँ। श्री ठाकुर जी बोले कि तो आखिर क्या किया। एक माँ एक बार इमरती बनाकर लाई थी। जैसा वह खस्ता था वैसे उसके अंदर रस भी भरपूर था। वैसी इमरती मैंने खाई नहीं। तत्पश्चात विभिन्न जगहों की विभिन्न तरह की मिठाइयों के संबंध में सरस आलाप आलोचना चलने लगी। सभी बड़े आनंद से निःसंकोच से अपनी अपनी अभिज्ञता सुनाने लगे। धनी दरिद्र, शिक्षित अशिक्षित, वृद्ध युवा, अभिजात एवं साधारण, सभी मानव भेदभाव भुलाकर इस दयाल के दरबार में आ जुटे हैं। इस परिवेश में इसलिए मनुष्य सहज होता है, स्वस्थ होता है और होता है दैन्य मुक्त, आवरण और आवरण वर्जित। तीसरे पहर में श्री ठाकुर मातृ मंदिर के दक्षिण दिशा के बरामदे पर एक चौकी पर बैठे हैं। लोगों की भीड़ है। कनाई दा गंगोपाध्याय ने कहा, ठाकुर आप कहते हैं इनिशिएशन दीक्षा हमारा फंडामेंटल वर्क मूल कार्य है, किंतु इन दिनों हर ऋत्विक अधिवेशन में ऋत्विकों पर इतनी तरह के कार्यों के दायित्व दिए जाते हैं कि उन सब पर ध्यान देने से इनिशिएशन दीक्षा नहीं हो पाता है। श्री ठाकुर जी बोले, मेरी तो धारणा है कि मस्तिष्क की हजम शक्ति कमने पर ऐसा होता है, अन्यथा ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सभी कार्य इंटरलिंक्ड, परस्पर संबंधित और इंटरफुलफिलिंग, परस्पर परिपूरक हैं। हर कार्य को करते समय यह सोचकर देखना है कि जो भी कार्य करना है उसके जरिए हम कितना इन्हेंस्ड, अग्रसर हो सकते हैं। हर कार्य में यह बात लागू होती है। यहाँ तक कि सांसारिक कामकाज आप लोग करेंगे तो उसमें यह ध्यान रखेंगे कि उसके जरिए आप अपने इष्टार्थी कर्तव्यों को कितना आसान बना सकते हैं। जैसे घर के लिए किसी कोयले की दुकान में कोयला खरीदने जाते हैं। दुकानदार के साथ उसके जरिए ऐसी मित्रता बढ़ा लेते हैं कि वह आपकी बातों से उद्बुद्ध व अनुप्राणित हो जाता है। उसके माध्यम से आप आश्रम के लिए प्रचुर मात्रा में कोयला संग्रह करने का पथ बना लेते हैं। सिर्फ कोयला संग्रह करके ही आप शांत हो बैठ नहीं जाते हैं। उस व्यक्ति का जिससे वास्तविक उपकार हो उसके लिए उसे इष्ट पथ अर्थात मंगल पथ दिखा देते हैं। यदि सारी बातों पर ध्यान देने पर यह देखेंगे कि ऐसा कोई काम नहीं है जिसके द्वारा इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती है। सर्वदा उसी भाव भूमि में रहना चाहिए। जब तक हम वृत्ति सेवक बने रहते हैं तब तक निरंतर प्रकोष्ठ में घूमते हैं। एक काम को करने में और 5 काम बिगाड़ देते हैं। एक काम के जरिए और भी 5 काम कैसे किए जाते हैं यह बात हमारी बुद्धि में नहीं अटती है। इसलिए कि हम परस्पर विच्छिन्न, पक्षपाती, नाना चिंता और आचरण में अभ्यस्त होते हैं। इसमें जीवन संवेग, चिंता शक्ति और कर्म शक्ति संगत नहीं हो पाती है। फलस्वरूप हमारे व्यक्तित्व का विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। किंतु जब कोई इष्ट के प्रति सत्ता सहित अंतराशी इंटरेस्टेड हो उठता है तो उसका त्रुटिपूर्ण आचरण भी ठीक हो जाता है। सब समय वह इष्ट का व्यक्ति बना रहता है। इसलिए उसके ध्यान में सदा ऐसी बात क्रिया करने लगती है कि हर कार्य के भीतर कितना इष्टार्थी सुयोग सुविधा कर सके। इसलिए उस बिंदु में सिंधु की संभावना देखता है। वह कभी हताश नहीं होता। इस प्रकार उसका क्रिएटिव जीन्स, सृजनी प्रतिभा इवाल्व विवर्तित करती है। वह सिर्फ चिंता में ही चुस्त नहीं होता बल्कि चिंता को वास्तविक रूप में मूर्त करने के लिए उसके मोटर, नर्व, कर्म व प्रबोधि स्नायु सदा तत्पर होते हैं। इस प्रकार मनुष्य ही इफेक्टिव पर्सनालिटी, कार्यकरी व्यक्तित्व हो जाती है। स्वतः स्फूर्त अनुराग से जिस प्रकार मनुष्य ऐसा बनता है उसी प्रकार अनुराग का यदि कुछ अंश रहे एवं उसके साथ यदि इष्टार्थी बहुमुखी बड़ा दायित्व पालन करता रहे तो उसके द्वारा भी मनुष्य अज्ञान रूप से ग्रो बढ़ना करता है। करुणादा मुखोपाध्याय बोले, इतना झमेला संभाल नहीं पाते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, एक दिन में क्या यह संभव है? समर्थ बनने की यदि चेष्टा रहे तो उसके जरिए क्षमता का पथ खुल जाता है। तुम लोग कहते हो नहीं कर पाता हूँ, नहीं कर पाता है, किंतु मैं तो देखता हूँ कि तुम लोग जो कर सकते हो उसकी तुलना नहीं हो सकती है। पर कभी समर्थवान बनने की बाधाओं को अंतर में स्थान नहीं देना चाहिए। किस डिफिशियंसी के कारण तुम समर्थ नहीं हो पाए हो इस बात को पकड़ना चाहिए। चाहे जिस भी कौशल से हो उस कौशल से सारे शत्रुओं को मार गिराना चाहिए।
शत्रु और कोई नहीं होते हैं, बल्कि शत्रु अपना दोष, दुर्बलता और त्रुटि ही होते हैं। यदि शत्रु को अपने अधीन कर सको एवं शत्रु दमनकारी बन सको तो तुम लोग संसार में अपराजेय बने रहोगे। तुम लोगों में अनेकों का शरीर अपटु है। बाइबल में है, स्पिरिट इज विलिंग बट फ्लेश इज वीक। आत्मा आग्रहशील है किंतु रक्त मांस दुर्बल है। फ्लेश शरीर को वीक, दुर्बल बनाए रखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे स्ट्रांग, सबल बनाकर तैयार करना होगा। चेष्टा रहने पर शरीर को बहुत कुछ ठीक किया जा सकता है। एक्टिव विल पावर, सक्रिय इच्छा शक्ति द्वारा सब कुछ हो सकता है। अक्षय दापूत टुंडू बोले कि एक्टिव विल पावर, सक्रिय इच्छा शक्ति से हम क्या समझेंगे? श्री ठाकुर जी बोले, विल व मंगल की कहानी जानते हैं ना? वह किस प्रकार घोर वर्षा आंधी में रात्रि एक मृत देह पर तैरते हुए नदी के पार चला गया। घर के दरवाजे बंद थे। अंतिम खिड़की के निकट सांप लटका हुआ था। उस सांप की पूंछ पकड़कर खिड़की से होते हुए वह चिंतामणि के निकट जा उपस्थित हुआ। उसने असंभव काम को किस प्रकार संभव किया? इस असंभव काम को संभव कर सका क्योंकि चिंतामणि के प्रति उसका एकाग्र संवेग था, और वह कार्य चाहे क्यों न बुरा हो, उस संवेग के कारण ही उसकी इच्छा बलवती हो चुकी थी। उसने बाधाओं को बाधा नहीं समझा। इष्ट के प्रति यदि वैसा नशा हो, अबाध अनुराग हो, उस समय शरीर आपसे आप काम करने लगता है। उस समय ऐसा एक वाइटल फ्लो, जीवनी प्रवाह का आउटब्रस्ट आविर्भाव होता है कि दुबले पतले शरीर में भी हजारों हाथी की शक्ति दिख पड़ती है। उसे अनएंडिंग एनर्जी, अशेष शक्ति मिलती है। किंतु सबके साथ ऐसी बात नहीं होती है। वैसा नहीं होने पर भी इष्ट और इष्ट कर्म जिसके लिए प्रिय है, वह इष्टार्थ अपने शरीर को धीरे धीरे स्वस्थ और सहनपटु बनाने की चेष्टा करता है। आहार विहार, चिंता चलन को ऐसा बना लेता है कि जिससे उसका स्वास्थ्य खराब नहीं होता है। स्वस्थ बनने के लिए प्रथम आवश्यक है विल टू हेल्थ एंड लाइट, स्वास्थ्य और जीवन के प्रति आग्रह। विल टू इलनेस, अस्वस्थता की इच्छा। यदि बिल्कुल नहीं रहे तो मनुष्य अस्वस्थ होता है या नहीं, इस विषय में मुझे यथेष्ट संदेह है। अनेकों विल टू इलनेस, अस्वस्थता की इच्छा को इनहेरिट, पैतृक सूझ से प्राप्त करते हैं। अनेकों मेंटल मेकअप, मानसिक गठन ही ऐसा होता है। वे थोड़े में भग्न हो पड़ते हैं। उनकी इच्छा शक्ति दुर्बल होती है। वे साधारणतः रुग्ण होते हैं। इस एटीट्यूड, मनोभाव को ओवरकम, अतिक्रम करना कठिन है। पुनः अनेकों की घर गृहस्थी के संघर्ष एवं प्रियजन के व्यवहार से आशा टूट जाती है। अवसाद से शरीर मन निस्तेज हो जाते हैं। बचने का उनका आग्रह शिथिल हो पड़ता है। आहार विहार, चिंता चलन अनियमित हो जाते हैं। इस प्रकार वे धीरे धीरे रोगग्रस्त हो जाते हैं। अनेक क्षेत्रों में ऐसा देखा जाता है। ऐसी बात नहीं है कि मनुष्य बाहर से आगंतुक इन्फेक्शन, संक्रमण से एवं अनभिज्ञता के कारण शारीरिक नियम पालन नहीं करने के फलस्वरूप अस्वस्थ नहीं होते हैं, किंतु इष्ट के प्रति जिनकी टान रहती है, हेल्थ एंड लॉन्गिविटी, स्वास्थ्य और दीर्घायु के संबंध में सीरियस अभिहित जो रहते हैं, उनके साथ ऐसी संभावना कम रहती है। फिर भी रुग्ण होने पर यदि मनुष्य हृदय से रोग मुक्त होना चाहता है, यदि वह उसी काम को करता है जिससे रोग मुक्त हो सकता है, तो वह बहुत कुछ स्वस्थ हो सकता है। इस विषय में कोई संदेह नहीं। मेरी भी धारणा है कि चाहे कोई जितने बड़े चिकित्सक क्यों न हो, यदि वे रोगी को विलिंग कोऑपरेशन, सक्रिय सहयोगिता प्राप्त करने का कौशल नहीं जानते हैं, यदि वे विल टू हेल्थ, स्वास्थ्य के प्रति इच्छा एक्साइट नहीं कर सके, तो उनकी चिकित्सा स्थायी नहीं हो सकती है। इसलिए डॉक्टरी कोर्स पाठ्य के साथ प्रैक्टिकल साइकोलॉजी, वास्तविक मनोविज्ञान को कंपलसरी, आवश्यक बनाकर पढ़ाना चाहिए। चाहे जितना ही क्यों न पढ़े, यदि मनुष्य के प्रति दर्द नहीं रहे तो इनसाइट, अंतर्दृष्टि नहीं खुलती है। जय गुरु।